जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं और हिंदी का भाग उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा कहने का मतलब हो जाता है कि बहुत अधिक खाने वाले को थोड़ा सा देना। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 61 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 62 दिया गया है, ढिंढोरा पीटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढिंढोरा पीटना मतलब होता है ऐलान कर देना। ठीक है, क्या होता है? ऐलान कर देना। लेकिन यहाँ पर ऐलान कर देना नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है संघर्ष करना, समय व्यतीत करना, व्यर्थ का काम करना, बातों को प्रचारित करना। तो ऐलान करना या बातों को प्रचारित करना दोनों बराबर है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 62 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ढिंढोरा पीटना इसका अर्थ क्या होता है? ऐलान करना। ऐलान करना। समझ गए? आगे बढ़ें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 दिया गया है, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, ये तब प्रयोग किया जाता है जब आपको कोई कड़वी बातें कह देता है। ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं जली कटी सुना दी इसने, मतलब भला बुरा कह दिया या बुरा भला कह दिया। ये ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर देखिए बुरा भला दिया गया है जो कि ए में है, इसलिए 63 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इसका शुद्ध अर्थ जो होता है वह होता है करी और कड़वी बातें कहना। ठीक है, कड़वी बातें कहना मतलब जली कटी सुनाना, और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बुरा भला कहना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 64 दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। बिल्कुल ए वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचरितमानस आप देख सकते हो, बाकी सभी में राम अलग कर दिया, चरितमानस अलग कर दिया, यहाँ पर रामचरितमानस अलग कर दिया, रामचरित साथ करके मानस अलग कर दिया। तो यही लिखने का जो तरीका है ना, यही सब में गलत है। बाकी ये तरीका ए में आपका सही है, इसलिए 64 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 65 दिया गया है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति अपने बातों को सिद्ध करना चाहता है, तो यहाँ पर 100 प्रमाण नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बतलाएगा, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। यदि हम 100 प्रमाण लेते हैं तो इसका मतलब हो गया खुद, 100 मतलब स्वयं से प्रमाणित चीजें। लेकिन प्रमाण क्या होता है कि दूसरों के द्वारा की गई चीजें उसे हम साबित कर देते हैं, तो वह कहलाता है प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें थी जो आपको जानना है। ठीक है, और एक बार डी में भी दिया गया है, वह प्रमाण के सहित, अब यहाँ पर के का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण हो गया। उत्तर आपका बी वाला ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 दिया गया है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? सन्यासी, श अनुस्वार, नौ संयुक्त आकार, श दीर्घिकार। ठीक है, ये देखिए बी में दिया गया है सन्यासी, है ना? तो 66 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 67 दिया गया है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया यहाँ पर? अधिकारी दिया गया है। अधिकारी का मतलब क्या होता है? शासक या अफसर। ठीक है, तो अधहर्षिकार, तो अधहर्षिकार वाला आपका 1 2 3 कर दिया, और यहाँ पर आ है इसलिए ये गलत हो गया, और यहाँ पर अधहर्षिकार को आकार, ठीक है, को आकार रौद्रीकार, ये सही है। यहाँ पर को रौद्रीकार दे दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, अधिकारी आपका बी वाला सही है। अधिकारी का मतलब हो गया शासक, अफसर, और सन्यासी दिया गया था, तो सन्यासी का मतलब क्या हो जाएगा? त्यागी और विरक्त व्यक्ति। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े।
68 दिया गया है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो वैसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वह अस्त्र कहलाता है। ठीक है, और अस्त्र यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो 68 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 दिया गया है, जिसका चित्त स्थिर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो जिसका चित्त स्थिर रहता है उसको एकाग्रचित्त चित्त कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकाग्रचित्त आपका डी में दिया गया है, इसलिए 69 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए अगला देखें। अगला क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। क्या दिया गया है? तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम डैश है। तो देखिए तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 70 का बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो रामचरितमानस जो है एक साथ लिखा गया है, वहां पर अलग अलग था इसलिए उसमें त्रुटियां थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करते हुए मिल जाएगी और आप उससे भी आंसर बना सकते हो। समझ गए? और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 7979946092। कृपया मैसेज करें, फोन कॉल नहीं करें, विनती है। मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देता रहूंगा। ठीक है, और यदि प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखनी है तो उसकी चर्चा मैं एक बार आपको कर देता हूं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं। ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करते हैं। 71 दिया गया है, डैश हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वामित्व। तो स्वतंत्रता जो है यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 71 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है। दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। तो वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अंडाकार खाने को काला करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दिया क्या गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है सभी बालकों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। सभी बालकों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है, यदि श्रेष्ठ का प्रयोग कर दिया गया तो बहुत की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर ये बहुत नहीं होना चाहिए था। सभी बालकों में गोपाल श्रेष्ठ है ये होता, और त्रुटि वाला आपका जो हिस्सा हो गया वो ये वाला। तो ये त्रुटि कहाँ दिया गया है? बहुत श्रेष्ठ आपके सी में, इसलिए 72 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। 73 आपको दिया गया है, गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। यहाँ पर देखिए क्या गलती दी गई है ये बताइए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पेड़ की छाया। ठीक है, पेड़ की छाया होती है, परछाई नहीं होती है, यह त्रुटिपूर्ण है। तो ये वाला हिस्सा इंगित कर दो। ये दिया गया 73 के सी में, तो 73 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? आगे देखें। 74 क्या दिया गया है? अभिमुख का उपयुक्त विलोम क्या होगा? अभिमुख मतलब क्या होता है? के सामने। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विमुख, के विपरीत। तो विमुख आपके सी में दिया गया है, तो 74 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 75 दिया गया है, अर्वाचीन का उपयुक्त विलोम का चयन करें। तो अर्वाचीन मतलब क्या होता है? आधुनिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वह प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, तो 75 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 76 दिया गया है, कुबेर का उपयुक्त पर्याय या समानार्थक शब्द का चयन करें। तो कुबेर का क्या शब्द हो जाएगा? कुबेर का आपका हो जाएगा धनद, धनेश, राजराज, गणेश इत्यादि। ये होता है कुबेर का पर्यायवाची। तो इसमें आप देखिए अनंग, अस्कंद, भद्र और धनद। धनद दिया गया है ना?
तो उत्तर क्या हो जाएगा? 76 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 77 आपको दिया गया है अंकुर का उपयुक्त समानार्थक या पर्याय का चयन करना है। तो अंकुर का क्या शब्द होता है? अंकुर का होता है अखुला, ठीक है। उसके बाद गाव, उसके बाद कल्ला, उसके बाद नवोदित, ठीक है, नवोदित। यहां पर देखिए दिया गया है, यहां पर अलग अलग हो गया, नवोद और दो व संयुक्त हर्षिकार और दो ऐसे लिखाता है, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर आपका यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कौम्पल भी होता है, कौम्पल, अब इसमें कर देते हैं इत्यादि। तो उत्तर ये मिल चुका है आपको और इसका पर्यायवाची भी पता चल गया आपको, ठीक है। ये कल्ला है, क लौल संयुक्त आकार, कल्ला, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़े। देखिए 78 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहां पर हमें तत्सम शब्द बताना है। यहां पर दिया गया है आग, अंगोछा, अंधकार और आंख। तो इसमें से अंधकार जो है यह आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है? भाषा का मूल शब्द जो होता है वह तत्सम होता है और इसका बदला हुआ रूप जो होता है वह तद्भव होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 दिया गया आपको, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो प्रतिकूल क्या होता है? प्रति जोड़ कूल बराबर क्या हो जाता है? प्रतिकूल, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रति आपके डी में दिया गया है, तो 79 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चले अब ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, क्या दिया गया है? कौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए अ, आ, कौवर्ग और ह का उच्चारण स्थान जो होता है वह आपका कंठ होता है। तो कंठ यहां पर ए में दिया गया है, तो एडी का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए। अब बारी है आपकी। आज के सवाल के रूप में क्या है? वर्ण ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने आखिरी वीडियो में बताया है, यदि आपको याद है तो जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कृपा करें। इन चार में से तालु, मुर्दा, दांत और ओष्ठ में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो आपको सही लगता है वह जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मॉक टेस्ट देना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम, ठीक है। किस नंबर पे? तो इस पे 7979946092 पे, ठीक है। आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देता रहूंगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।